गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे। इसमें मैं आप लोगों को साइंस सब्जेक्ट का क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी। इस चैप्टर का नाम है स्काई विज़न। स्काई विज़न मीन्स होता है आकाश दर्शन, विज़न मीन्स दर्शन। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। द प्लानेट ऑन विच वी लिव इज़ कॉल्ड अर्थ, यानी कि जिस प्लानेट पे, यानी प्लैनेट मीन्स होता है ग्रह, ठीक है, जिस ग्रह पे हम रहते हैं उसे पृथ्वी कहते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम, दिन में, वी सी द सन इन द स्काई, यानी कि आकाश में हमें सूर्य दिखाई देता है। कम लेट अस सी, आइए देखें, इफ़ देयर इज़ एनीथिंग एल्स अदर देन द सन इन द स्काई, है ना, आकाश में सूर्य के अलावा और कुछ भी है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। 1.1 में यहाँ पे दिया गया है व्हाट इज़ देयर इन द स्काई, व्हाट इज़ देयर इन द स्काई, यानी कि आकाश में और क्या क्या है। ठीक है, तो आकाश में हम लोगों को सूर्य के अलावा भी कुछ दिखाई देती हैं, है ना। रात के समय दिखाई देते हैं, रात को सूर्य दिखाई नहीं देता है, तो रात के समय जो हमें जो कुछ भी ऑब्जेक्ट है ना, जो कुछ भी हमें दिखाई देता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लुक एट द डार्क स्काई एट नाइट व्हेन देयर इज़ नो क्लाउड, यानी कि बोला जा रहा है किसी ऐसी अंधेरी रात में आकाश को देखें जब बादल ना हो। ठीक है, नेक्स्ट, यू विल सी अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार, ठीक है, आपको बहुत सारे तारे दिखाई देंगे। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ वीच आर वेरी ब्राइट एंड सम आर लेस, है ना, कुछ अधिक चमकीले दिखाई देते हैं और कुछ धुंधले दिखाई देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, है ना, कुछ बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दिस, है ना, यानी कि मज़ेदार बात तो यह है कि दिस स्मॉल स्टार्स are actually quite bigger than our earth and some of them are even many times bigger than the sun, है ना। ये जो छोटे छोटे तारे दिखाई देते हैं वो वास्तव में क्या है, हमारी पृथ्वी और सूर्य से कई गुना बड़े होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, है ना, प्रश्न तो यह उठता है कि वाई डू दिस स्टार अपीयर सो स्मॉल टू अस, यानी कि ये जो तारे होते हैं वो हमें छोटे दिखाई क्यों देते हैं। तो लेट अस सी, यानी कि आइए समझें। ठीक है बच्चों, यहाँ एक्टिविटी फर्स्ट में हम लोग को, यहाँ पर एक्टिविटी फर्स्ट में आप लोगों को बताया जाएगा कि ये जो तारे होते हैं वो बड़े होने के बावजूद, है ना, हमारी पृथ्वी से छोटे नज़र क्यों आते हैं, यानी कि पृथ्वी से छोटे दिखाई क्यों देते हैं। तो चलिए एक्टिविटी फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी फर्स्ट में बताया गया है टेक 2 फुटबॉल ऑफ द सेम साइज, यानी कि सेम साइज़ की 2 फुटबॉल लेनी है। गो टू द प्ले ग्राउंड एंड प्लेस दिस बॉल्स एट लीस्ट 50 to 80 मीटर्स अपार्ट। ठीक है, यानी कि इन दोनों बालों को लेकर खेल के मैदान में आप लोगों को 50 से 80, यानी कि 50 से 80 मीटर की दूरी पर रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ मूव अवे टू अबाउट 30 मीटर्स एंड लुक एट द बॉल इन सच अ वे दैट द 2 बॉल्स एंड यू आर इन अ स्ट्रेट लाइन। अब 30 मीटर्स की दूरी पे, ठीक है, 30 मीटर्स की दूरी जाकर उन्हें एक तरफ से इस प्रकार देखें कि दोनों बालों तथा आप एक सरल रेखा में हो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मीन्स होता है सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन मीन्स होता है सरल रेखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नोट द साइज ऑफ द बॉल, ठीक है, आपको बालों का जो आकार है उसको नोट करना है, यानी कि ध्यान से देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर द साइज ऑफ द 2 बॉल्स सेम, है ना, यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या दोनों बालों का आकार समान नज़र आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। When the things are so far away from us, they appear smaller to us, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है When the things are far away from us, यानी कि जब कोई वस्तु हमसे दूर होती है
दे अपीयर स्मॉलर टू अस, वह हमें छोटी दिखाई देती है। ठीक है, जो वस्तु हमसे जितनी दूर होती है वह वस्तु हमें उतनी ही छोटी दिखाई देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाई द स्टार्स विच आर बिग इन साइज अपीयर सो स्मॉल टू अस। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब आप समझ ही गए होंगे कि हमें जो तारे इतने बड़े होते हैं वो आखिर हमें इतने छोटे स्मॉल मतलब यानी कि हमें इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू ऑब्जर्व माइन्यूटली, ध्यान से देखने पर हमें यू विल सी सम ऑब्जेक्ट अदर देन द स्टार। ठीक है, ध्यान से देखने पर हमें आकाश में तारों जैसी कुछ अन्य पिंड भी दिखाई देते हैं। दे डू नॉट ट्विंकल लाइक स्टार। ठीक है, दे डू नॉट ट्विंकल लाइक द स्टार, और ये तारे की तरह चमकदार दिखाई नहीं देते हैं, यानी कि ये टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दिस आर द प्लानेट, ये क्या है? ग्रह हैं। ये क्या है? ग्रह हैं। विच लाइक आवर अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी कि ये भी हमारी पृथ्वी की तरह सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करती है। सम टाइम्स फॉर अ मोमेंट अ लाइन ऑफ ब्राइट लाइट कैन बी सीन इन द स्काई। देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि कभी कभी आकाश में कुछ पल के लिए, है ना, कुछ मोमेंट के लिए यानी कि कुछ क्षणों के लिए प्रकाश की एक चमकीली रेखा दिखाई देती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक्चुअली दे आर बर्निंग मीटियर्स, यानी कि ये क्या होते हैं जो चमकीली रेखा दिखाई देती है वो वास्तव में जलते हुए उल्कापिंड है। मीटियर्स मीन्स होता है उल्कापिंड, मीटियर्स मीन्स होता है उल्कापिंड। आगे देखते हैं। इन दिस वे आवर अर्थ, ठीक है, इन दिस वे आवर अर्थ एंड द अदर प्लानेट, द सन एंड द मून, मीटियर्स एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस तरह, है ना, हमारी पृथ्वी तथा अन्य ग्रह, सूर्य तथा चंद्रमा, ठीक है, उल्कापिंड आदि मिलकर, ठीक है, etc एक्सेट्रा, है ना, इत्यादि मिलकर टुगेदर फ्रॉम द मिल्की वे, यानी कि मिल्की वे का निर्माण करते हैं। समझ में आया? यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारी पृथ्वी तथा अन्य ग्रह, सूर्य तथा चंद्रमा, उल्कापिंड आदि मिलकर आकाशगंगा की रचना करते हैं। लेट अस नो सम मोर अबाउट देम। ठीक है, आइए इनके बारे में कुछ और जानें। चलिए, यहाँ पर 1.2 में आपको को दिया गया है ना, इनके बारे में। स्टार एंड द स्टार वर्ल्ड, ठीक है, क्या है 1.2 में? स्टार एंड द स्टार वर्ल्ड, यानी कि तारे एवं तारामंडल। स्टार वर्ल्ड मीन्स होता है तारा मंडल। चलिए आगे क्या लिखा है देखते हैं। द स्टार आर द मोस्ट अट्रैक्टिव ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट इन द स्काई, यानी कि आकाश में दिखाई देने वाले पिंडों में तारे सबसे आकर्षित होते हैं। आकर्षक मीन्स होता है जो सबसे चमकदार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आकाश में दिखाई देने वाले पिंडों में तारे सबसे आकर्षक हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दिस आर सच ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट एंड एनर्जी कंटिन्यूसली, यानी कि ये जो ऐसे पिंड हैं, है ना, जो लगातार प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, ये जो चमकदार ग्रह होते हैं ये क्या करते हैं? लगातार ये जो तारे होते हैं वो क्या करते हैं? इमिट लाइट एंड एनर्जी कंटिन्यूसली, यानी कि ये लगातार प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। सन इन द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ, ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। सूर्य क्या है? पृथ्वी का निकटतम तारा है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग को यहाँ पे बताया गया कि जो सूर्य होता है वो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। ठीक है, इसको आप घर में फिर से पढ़ें और ये समझने की कोशिश करें या समझें कि कोई वस्तु हमें इतनी बड़ी होने के बावजूद पृथ्वी से दूर रहती है तो हमें छोटी क्यों दिखाई देती है। ठीक है, इसको एक बार फिर से पढ़िए। थैंक यू।
और आगे की पढ़ाई हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।